नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम अपने इस कक्षा में काव्यांजलि भाग के पवन दूतिका पाठ का 9, 10 और 11 पद्य अवतरण की व्याख्या करेंगे। कवि हरिओद का ये पवन दूतिका पाठ आपका चल रहा है, तो इसमें इसका 9वां पद है। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अब बच्चों, इस पद्य अवतरण के अंतर्गत कवि हरिओद जी कहना चाहते हैं कि राधिका जब पवन से जाने के लिए कहती है तो राधिका पवन को समझाती है कि हे पवन, जाते जाते अर्थात चलते हुए, जाते जाते का तात्पर्य है अर्थात चलते हुए तुम्हें मार्ग में अर्थात रास्ते में यदि कोई मथुरा नामक स्थान दिखाई दे तो तुम्हें उस मथुरा की सुंदर, न्यारी माने अनोखी, शोभा माने सुंदरता, वर माने श्रेष्ठ, नगर माने नगर की, उस श्रेष्ठ नगर की जो शोभा है वह अत्यंत न्यारी है, विचित्र है। तुम उसे देखकर उस पर मोहित हो जाओगी। मुग्ध होना, तुम उस पर मोहित हो जाओगी, उस पर आकर्षित हो जाएगी। तू होवेगी चकित लख, लख माने देखना, मेरु माने सुमेरु, क्योंकि सोने का बना हुआ पर्वत सुमेरु पर्वत है। तो सुनहरे सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे मंदिरों को देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा। तुम अद्भुत आश्चर्य से भर जाओगी, क्योंकि उन मंदिरों के जो कलश होंगे अर्थात जो ऊपर की चोटियां होंगी, उनकी कांति भी सोने की बनी हुई होने के कारण दूसरे अर्क माने सूर्य के समान होंगी। दोबारा देखो बेटे, राधिका पवन से कहती है कि हे पवन, तुम जाते जाते अर्थात चलते चलते जब तुम मथुरा धाम माने नगरी, मथुरा नगरी में जाओगी तो तुम उत्सुक हो जाओगी, क्योंकि उस श्रेष्ठ नगर की शोभा बड़ी ही विचित्र होगी, बड़ी ही न्यारी माने अनोखी होगी, जिसे देखकर तुम उस पर मोहित होगी। तुम वहाँ सुमेरु पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे सुनहरे कलश से जुड़े हुए मंदिर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगी। उन मंदिरों के जो कलश माने चोटी हैं, उसकी कांति दूसरे सूर्य के समान होंगी। अब बच्चों, इस पद्य अवतरण के जो प्रश्न बनेंगे, क्या बनेंगे आपके, कि राधिका पवन को किस नगरी में भेजती है? मथुरा नगरी में देखती है। मथुरा नगरी की जो शोभा है वह कैसी है? बड़ी ही विचित्र है। मंदिर कैसे दिखाई दे रहे हैं? सुमेरु पर्वत के समान दिखाई दे रहे हैं। मंदिर के कलश की आभा कैसी है? अर्क माने सूर्य, दूसरे सूर्य के समान है। अब बच्चों, दूसरा पद्य अवतरण आएगा हमारा, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। अब इसमें राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, देखे माने देखते हैं कि यदि तुम्हारा समय मथुरा में पहुंचने का संध्या काल है या प्रातः काल है, जब मथुरा के मंदिरों में पूजा वंदना चल रही होगी, तो तुम नगरी में मत जाना, बल्कि मंदिरों के बीच में जाना, जहाँ मंदिरों में नाना माने विभिन्न प्रकार के विविध वाद्य यंत्रों के साथ भजन कीर्तन के मधुर स्वर गूंज रहे होंगे। तुम वाद्य यंत्रों की जो मुग्धता है, जो उनका आकर्षण है, उनका सम्मोहन है, आनंद है, उसे और अधिक बढ़ा देना। किम वा, किम माने क्या, वा माने अथवा, अथवा और क्या, तुम जो शब्द प्रदान करने वाले फल हैं, जो शब्दों के द्वारा हमें आनंद फल प्रदान करने वाले हैं, ऐसे वृक्षों में रुचि लेकर, ऐसे वृक्षों में आनंद लेकर तुम धीरे धीरे उनकी रव माने ध्वनि को भी अत्यंत आकर्षक बना देना, अर्थात सम्मोहित होकर उन्हें बजाना। दोबारा देखो बेटे, कि राधिका पवन से कहती है कि हे पवन, यदि तुम उस मथुरा में पूजा वंदना के समय पहुँचो तो तुम मंदिरों के बीच में जाना,
क्योंकि मथुरा में मंदिरों का जो वातावरण है बहुत ही आनंददायक है, पवित्र वातावरण है। और वहाँ वाद्य यंत्रों के जो मधुर स्वर बज रहे होंगे उन्हें भी मुग्ध की मुग्धता बढ़ाना, उनका आकर्षण बढ़ा देना, उनका आनंद बढ़ा देना। और अधिक क्या, तुम वहाँ के वृक्षों को, जो फल देने वाले वृक्षों के फल हैं, उन वृक्षों के फलों को भी अत्यंत रुचिकर बनाना। धीरे धीरे अपनी मधुर ध्वनि से तुम उन फलदारी वृक्षों को अत्यंत आकर्षित करके बजा देना। अब इस पद्य अवतरण के आधार पर क्वेश्चन बनेंगे कि राजा पवन को किस समय जाने के लिए कहती है, कि मथुरा में पूजा के समय पहुंचने के लिए कहती है। अब पूजा के समय यदि पहुंचेगी तो वहाँ मंदिरों में क्या हो रहा होगा, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के साथ भजन कीर्तन और ईश्वर वंदना चल रही होगी। राधिका पवन से क्या प्रार्थना करती है कि वाद्य यंत्रों के स्वरों को और अधिक मुग्ध और आनंदित बना देना। ठीक है, वहाँ पर किस प्रकार के वृक्ष होंगे, शब्दकारी फलों के वृक्ष होंगे। राधिका उन शब्दकारी फलों के वृक्षों में क्या करने के लिए कहती है, उनकी ध्वनि को और अधिक आकर्षित करने के लिए कहती है। अब बच्चों आते हैं तीसरे वाले पद्य अवतरण पर। कवि हरियोज जी कहते हैं कि राधा जी जब पवन से प्रार्थना करती है तो वे कहती है कि तुम मेरे प्रभु को कैसे पहचानोगी, मेरे प्रभु की जो कांति होगी वह कैसे होगी, कैसे देखते ही तुम मेरे प्रभु का ध्यान करोगी, कैसे उन्हें मेरा संदेश दोगी। तो राधिका पवन से कहती है, तू देखेगी जलद तन को जहाँ वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। कि हे पवन, जब तू जाकर मथुरा में मेरे प्रभु को देखेगी तो उनका जो शरीर है जलद, जल से भरे हुए सांवले बादलों के समान होगा। तद गता, तद माने तुरंत, गता माने पहुंची हुई। हे पवन, तुम जैसे ही मथुरा में पहुंचोगी और तुम मेरे प्रभु को देखोगी तो कैसे पहचानोगी, उनका शरीर जल से भरे हुए सांवले और काले बादलों के समान होगा। उनके जो नेत्र होंगे बड़े ही सलोने होंगे, बड़े ही आकर्षक होंगे, उभरे हुए होंगे, जिनके अंदर प्रकाश और तेजस्विता उत्कीर्णकारी उभरी हुई दिखाई देगी। क्योंकि बड़े बड़े सुंदर नेत्र होंगे, चंचल नेत्र होंगे, तो तेजस्विता अपने आप लोगों को आकर्षित करने वाली होगी। मुद्रा होगी वर वदन की, वदन माने शरीर, मूर्ति सी सौम्यता की, उनके जो श्रेष्ठ शरीर की, सुंदर मुख की जो मुद्रा होगी, मुद्रा माने स्थिति होगी, वह एक आकर्षक मूर्ति के समान होगी। सौम्य माने सुकुमार मूर्ति के समान होगी। बच्चों इस लाइन में उपमा अलंकार है। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सिक्त माने सींचना, सुधा माने अमृत। और जब वे बोलते हैं तो बोलने के कारण उनके जो वचन हैं, उनके जो वाक्य हैं वो बड़े ही सीधे साधे हैं, बहुत साधारण वाक्य हैं जो अमृत के समान हमें सींचते हुए सुनाई देंगे। अब बच्चों इस पद्य अवतरण के आधार पर कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, इनमें प्रश्न बनेगा कि श्री कृष्ण का शरीर कैसा है, जलद तन के समान है। श्री कृष्ण के नेत्र कैसे होंगे, सलोने होंगे। नेत्रों में प्रकाश कैसा होगा, ज्योति उत्कीर्णकारी, अर्थात उत्कीर्णकारी ज्योति होगी। उनके मुख की शोभा कैसी होगी, सौम्य मूर्ति के समान होगी। बेटे वदन माने शरीर होता है, वदन माने मुख होता है और बदन माने शरीर होता है। तो यहाँ वदन का तात्पर्य मुख से लगाया हुआ है। अगर हम इसे श्लेष में लेते हैं तो वदन का तात्पर्य मुख और शरीर दोनों से लगाएंगे। इसके बाद श्री कृष्ण के शरीर के वचन कैसे होंगे, वो अमृत के समान आनंदित करने वाले, हमें सींचने वाले होंगे। और बच्चों एक प्रश्न जो लगातार आपके पद्य अवतरण पर के आधार पर चल रहा है वो प्रश्न है आपका कि पद्य अवतरण के शीर्षक या पाठ का नाम और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम तो वही है आपका, क्या शीर्षक का नाम होगा पवन दूती का और कवि का नाम होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय।
अब बेटे रेखांकित पंक्ति कौन कौन सी हो सकती है इस पद्य उदाहरण में? तो ये रेखांकित पंक्ति होगी इसकी, तू हवेगी चकित लक्के मेरू से मंदिरों को। ये तो पहले वाले पद्य उदाहरण में होगी। और बेटे दूसरे वाले पद्य उदाहरण में क्या होगी कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। ये 2 लाइन अंडरलाइन होगी। ऐसे ही तीसरे वाले पद्य उदाहरण में कौन सी पंक्तियाँ आपकी अंडरलाइन होगी? ये वाली रेखांकित पंक्तियाँ होगी। इन लेखांकित पंक्तियों की व्याख्या होगी। ये पंक्तियों की व्याख्या आप कैसे समझेंगे? जो व्याख्या मैंने आपको पढ़ाई है उसी के अनुसार आप इस व्याख्या को लिखेंगे। बच्चों यदि काव्य की व्याख्या हमारी खड़ी बोली की है, संक्षिप्त है, तो उसे वैसे ही लिखना, आपको इसे अधिक बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है, नहीं तो काव्य का सौंदर्य लुप्त हो जाता है। इस प्रकार आज के हमारे कक्षा समाप्त हुई। बेटे आज की कक्षा में आपने जो पद्य अवतरण पढ़े इन्हें बार बार पढ़ेंगे तो आपके समझ में आसानी से ये आ जाएंगे। धन्यवाद।